अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो चीजें कवर करेंगे। एक है हमारे पास सेक्शन और दूसरा जो है वो है टेक्स्ट। ये दोनों हम कस्टम नंबर फॉर्मेट्स में सीखेंगे, सेक्शंस और टेक्स्ट। सबसे पहले हम सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैंने ऑलरेडी सेक्शन जो है पिछले लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा इसका टच दिया है मैंने, तो अभी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे आता हूँ कि सेक्शन है क्या चीज। कस्टम में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप देखो बहुत लंबे सारे फॉर्मेट्स बने हैं। तो इसमें हर एक फॉर्मेट के बाद देखो यहाँ पे एक सेमीकोलन बना है, तो मतलब ये एक फॉर्मेट है पहले सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में दूसरा फॉर्मेट है। अभी इस तरह ये पहला ये दूसरा, तो ये पहला सेक्शन जो है इसको हम पॉजिटिव नंबर के लिए यूज करते हैं, दूसरा सेक्शन जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज करते हैं। तो ये जो सेक्शंस है ये हम चार चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है पॉजिटिव सेक्शन का, इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। दूसरा सेक्शन जो है इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और तीसरा सेक्शन जो है वो है जीरो के लिए, और लास्ट सेक्शन जो है चौथा वो टेक्स्ट के लिए होता है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कस्टम नंबर फॉर्मेट बनाया है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जीरो सेमीकोलन जीरो सेमीकोलन जीरो सेमीकोलन जीरो। तो यहाँ पे होते हैं हमारे पास चार सेक्शन, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, जीरो के लिए और टेक्स्ट के लिए। अब ये हमारा टॉपिक क्योंकि साथ साथ में टेक्स्ट भी है, तो हम ये सेक्शंस भी कवर करेंगे और साथ साथ टेक्स्ट पे भी फोकस करेंगे। बाकी जो है नेगेटिव या पॉजिटिव ये भी साथ साथ में हम सीखेंगे, लेकिन मोस्टली फोकस हमारा होगा सेक्शन का कंसेप्ट क्लियर करना और टेक्स्ट का इसमें। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास है सेक्शन में टेक्स्ट। पॉजिटिव के लिए भी मैंने जीरो लिख दिया, नेगेटिव के लिए भी जीरो और जीरो के लिए भी जीरो लिख दिया। टेक्स्ट दो तरीकों से हम लिख सकते हैं एक्सेल में कस्टम नंबर फॉर्मेट्स में। एक होता है फिक्स टेक्स्ट और दूसरा होता है @ के साथ। अभी इसका हम थोड़ा यहाँ पे ये थ्योरी पढ़ेंगे। एक्सेल में जो कस्टम नंबर फॉर्मेट्स होते हैं उसमें टेक्स्ट भी हमारे पास हो सकते हैं, यानी नंबर्स के साथ टेक्स्ट भी हो सकता है। अलाउइंग कंबाइनिंग नंबर, यानी टू कंबाइन नंबर। टेक्स्ट के साथ हम नंबर भी कंबाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट भी कंबाइन कर सकते हैं, और कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास स्पेशल फॉर्मेट्स बने, या जिस तरह यहाँ पे पॉजिटिव टेक्स्ट लिखा है इसके साथ जीरो नंबर लिखा है, तो इस तरह कंबाइन भी कर सकते हैं। दो तरीकों से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। नंबर तो सिंपली हमने बहुत सारे लेक्चर्स के ऊपर किए, अभी टेक्स्ट पे फोकस है ज्यादा। @ सिंबल के साथ हम टेक्स्ट लिखते हैं। इसका मतलब ये होगा कि सेल में कोई टेक्स्ट एंटर होगा और उसके साथ वो डिस्प्ले भी होगा। फिक्स टेक्स्ट ये होता है कि आपने जो कुछ लिख दिया तो वो एज अ लेबल या एज अ सिंबल डबल कोट्स में हम यूज करते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स टेक्स्ट का जो है सेक्शंस के साथ कोई काम नहीं है, वो हम डायरेक्ट लिखते हैं। और @ जो है वो बिल्कुल हम लास्ट पे लिखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, यानी चौथे सेक्शन में। मैं दोनों को करके दिखाता हूँ और उसके बाद आते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, सबसे पहले तो डायरेक्ट लिखता हूँ कस्टम पे @ के अलावा जीरो कोई नंबर आ जाए और साथ में कीजिए, यानी हम मोस्टली किसी चीज का जो वेट होता है वो लिखते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं 5 kg या 6 kg, तो ये फिर हम जमा नहीं कर सकते। सम अगर मैं इसको करता हूँ तो ये सम नहीं होगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट है। तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मेट यूज किया। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूं 5 kg, यहाँ पे लिख दूं 10 kg, 15 20 25 30, तो इसके साथ खुद ब खुद kg आ रहा है, और इसको हम सम भी कर सकते हैं, इजी इक्वल टू सम, और ये 105 kg बन गया। तो इस तरह भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट जो है ये हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। अभी जिस तरह यहाँ पे लास्ट पे सुफिक्स में, अच्छा इसको सुफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। जो स्टार्टिंग में आता है इसको स्टार्ट पे जो होता है इसको कहते हैं प्रीफिक्स, और जो एंड पे होता है उसको कहते हैं
suffix, तभी मैंने एज अ suffix यूज किया है। अच्छा, इसकी जगह मैं एज अ प्रीफिक्स भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ, अच्छा हम अभी स्टार्ट में प्रीफिक्स में यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स में अभी जिस तरह मैं लिखता हूँ प्राइस, और प्राइस के साथ 0 यानी कोई नंबर आएगा, तो नंबर के साथ अभी टेक्स्ट मैं लिखता हूँ प्राइस है 60, तो प्राइस 60, 70, 80, 90, और इस तरह इसको हम जहाँ भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हमने एज अ प्रीफिक्स भी यूज किया, टेक्स्ट हमने एज अ सफिक्स भी यूज किया, दोनों का हमने कवर कर दिया। तो ये तो था हमारे पास फिक्स टेक्स्ट, इसकी एट द रेट के साथ कोई काम नहीं है। एट द रेट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली हम कंडीशंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं पॉजिटिव हो तो ये लिख दो, नेगेटिव हो तो ये लिख दो, 0 हो गया तो ये चीज लिख दो। अगर किसी ने टेक्स्ट लिख दिया तो ये चीज लिख दो, यानी यहाँ पे पूरा एरिया है। यहाँ पे अगर किसी ने नंबर लिख दिया पॉजिटिव नंबर तो क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव नंबर लिख दिया तो क्या लिखना चाहिए। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह भी हमारे पास बिल्कुल 4 सेक्शंस है, ये मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट पे यूज करूंगा, Ctrl+1। अच्छा, इसमें मैं बल्कि लिख देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए। पहले अगर पॉजिटिव नंबर हो तो यहाँ पे 0 लिखते, नेगेटिव नंबर हो तो उसको भी 0 लिखते, और 0 हो तो उस पर भी 0 लिखते हैं। और अगर टेक्स्ट हो तो यहाँ पे इस तरह करो कि यहाँ पे टेक्स्ट डबल कोट्स में लिख दो, लेकिन टेक्स्ट के साथ जो चीज लिखता हूं मैं वो भी लिख दो। एट द रेट मैंने यहाँ पे यूज किया, यानी अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख दूं तो उसके साथ टेक्स्ट का ऑप्शन भी लिख दो। यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अभी अगर मैं 5 लिख दूं तो ठीक है, 5.5 लिख दूं, सिर्फ 5 6 हो गया, यानी हमने सिर्फ सिंगल 0 लिखा था। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख दूं, -5, ये भी ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी हमने 0 यूज किया था। अब नेगेटिव के लिए इस तरह भी कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए यहाँ पे -0 लिखना चाहिए, तो नेगेटिव के साथ देखो माइनस आ रहा है, 0 लिखता हूँ तो 0 आ रहा है। और अगर टेक्स्ट लिख दूं कोई नाम, तो यहाँ पे देखो इसके साथ लिख रहा है कि टेक्स्ट उमर। तो ये एट द रेट हम इसलिए यूज करते हैं। आई होप इसकी समझ आ गया आपको। इसके बाद में कोई और ये दूसरा फॉर्मेट यूज करता हूँ, नेम एट द रेट। अब हमारे पास नेम एट द रेट है। नेम एट द रेट, हम इसका एट द रेट का मतलब यही कि हमारे पास नेम आएगा, जो कुछ लिखते हैं उसके साथ डिस्प्ले होगा। तो ये एट द रेट आप वैसे भी लिख सकते हो, और अगर यहाँ सेक्शन में भी लिखते हो तो वहां पर भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, और यहाँ ऐसे में भी हम लिख सकते हैं नेम एट द रेट ए, इस तरह भी होगा। लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमने 4 लिख दिया तो नेम -5 लिखता है, इशू आ रहा है। अगर हम लिखते हैं कि जस्ट नंबर लिखते हैं तो इसके साथ भी आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए क्या कि नंबर हो तो नंबर लिखते, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो, और अगर टेक्स्ट हो तो तब जाके इसके साथ नेम आ जाए, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास मैं यूज करता हूँ यहाँ पे दोबारा इस कस्टम नंबर फॉर्मेट को। मैं कहता हूँ कि अगर पॉजिटिव हो तो 0 लिख दें, नेगेटिव हो तो -0 लिख दें, और अगर 0 हो तो 0 की जगह पे भी चलो 0 लिख दें, और अगर टेक्स्ट हो तो यहाँ पे नेम लिखते हैं, यानी कि अगर नेम लिखा है और एट द रेट, तो अगर मैं यहाँ पे अभी नेम लिखता हूँ तो ये नेम उमर लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ नेम फातिमा, और अगर मैं 50 लिखता हूँ तभी वो इशू नहीं आ रहा है, ओनली 50 लिख दिया। अगर मैं -50 लिखता हूँ तब भी इशू नहीं आ रहा है, और अगर मैं 0 लिखता हूँ तब भी इशू नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे हमने क्या यूज किया इस मसले को हल करने के लिए, सेक्शन। और अगर आपको जनरली चाहिए, आपको ये इशू नहीं है कि मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का, हाँ फिर आप फिक्स लिख सकते हैं, आपको सेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। सबके लिए फिर यही कंसिडर होगा। अगर आप लिखते हो कि सिर्फ नेम ये 00 की जरूरत नहीं है सेक्शंस की, तो आप बेशक इससे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि फिर सबके साथ ये आएगा। तो दूसरा मैं लिखता हूँ
77, तो इसके साथ ही फिर ये इशू आ रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो कि नंबर अलग टेक्स्ट अलग तो सेक्शन यूज करो, अगर आप चाहते हो कि सबके लिए नहीं बस ये एक ही फॉर्मेट यूज हो जाए, अगर नंबर हो या टेक्स्ट हो जो भी हो, तो तब आप डायरेक्ट फिक्स यूज कर सकते हैं। मेरी बात करने का मकसद ये कि हमारे पास डिफरेंस है @ में और फिक्स टेक्स्ट में। @ भी हम कस्टम नंबर फॉर्मेट्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और फिक्स टेक्स्ट डबल कोट्स में यूज करके डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि टेक्स्ट के लिए हमारे पास एक खास यानी कोई टेक्स्ट आ जाए, जिस तरह मतलब मैंने टेक्स्ट उमर लिख दिया तो उसके साथ नेम आ जाए, तो फिर @ लिखते हैं और लास्ट सेक्शन में लिखते हैं टेक्स्ट के सेक्शन में। तो सिंपली @ जो है ये ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग ऐड करता है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद में डायरेक्ट ये जो साइड पे लिखा है कुछ फॉर्मेट्स मैंने लिखे हैं, इसको यूज करेंगे और कवर करेंगे इसको। मैं लिखता हूँ @खान, तो अब डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और @खान लिखता हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ नाम कुछ भी हो सकता है टेक्स्ट और खान लास्ट में होगा। तो अगर अब मैं कोई नाम लिखता हूँ अली, तो खान ऐड कर रहा है, उमर, सलमान, तो इसके साथ एज अ प्रीफिक्स भी सुफिक्स भी यूज कर सकते हो, एज अ प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट के साथ नंबर यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के साथ आप नंबर यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ टोटल और 0.0 हैश फॉर्मेट में कोई नंबर आ जाए, तो ये भी यूज कर सकते हो। ओके, क्या कहाँ पे ईश्वर है, डबल कोट्स लिख दिए मैंने। तो ये 5.0, अगर मैं लिखता हूँ कि 60 पॉइंट ये, तो इस तरह लिखेगा। तो अगर यहाँ मैं लिखता हूँ कि 70 पॉइंट ये, तो 2 डिजिट्स पे आ जाएगा। तो आई होप इसकी भी समझ आ गया आपको। इसके अलावा लेकिन इशू ये बन रहा है कि मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, नेगेटिव लिखता हूँ तो तब भी ये चीज लिखता है, या कोई और लिखता हूँ तब भी ये चीज लिखता है। अगर मैं टेक्स्ट लिखूं तो फिर क्या हो रहा है, जस्ट टेक्स्ट ही इसने छोड़ दिया, कुछ ऐड नहीं किया इसने। तो इस तरीके से आप यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट के साथ हमने नंबर ऐड किया। तो अगर हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं तो इसके साथ फिर टेक्स्ट नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसके साथ कोई टेक्स्ट आ जाए, मिस्टर, नेम, टोटल वगैरह, तो इसके लिए आपको फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी, @ की, क्योंकि यहाँ पे हमने @ नहीं लगाया। हाँ, अगर आप लगाते हो तो बिल्कुल बेशक हो सकता है। यहाँ पे @ लगाओ। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है, अभी नंबर के लिए नहीं आ रहा है, इशू आ रहा है। मसला इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने ये सेक्शन में नहीं लिखा है। ये मसला फिर नहीं आएगा, ये जो बार बार मैं कर रहा हूँ इसका मतलब मकसद ही मेरा ये कि आप लोगों को इश्यूज समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के लिए सेक्शन नहीं बनाया, तो तब जाके टेक्स्ट के साथ कभी बन रहा है, कभी सिर्फ नंबर, क्योंकि @ टेक्स्ट के लिए यूज होता है ना, मैंने कह दिया था कि @ जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तभी मैं कह रहा हूँ टोटल के साथ टेक्स्ट, टोटल के साथ तो टेक्स्ट आ गया, लेकिन नंबर के साथ अब नहीं आ रहा है। अगर नंबर के साथ मैं इधर 0 लिखता हूँ तो फिर टेक्स्ट के साथ नहीं आ रहा है, तो ये इश्यूज बन रहे हैं। तो इस वजह से हम फिर यही मसला जो है सेक्शन से सॉल्व करते हैं। हम चाहते हैं कि नेगेटिव के लिए ये, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए वो, या फिर 0 के लिए दूसरा फॉर्मेट और टेक्स्ट के लिए से लास्ट में। तो ये आई होप समझ आ गया आपको। इस तरह हम कीजीज वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 0 kg 5 kg ऑलरेडी मैंने कर दिया। ये टेक्स्ट एज आप फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फॉर्मेट जो है, ये सेलेक्ट करो Ctrl+1 और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, कोई रैंडम नंबर, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी बन रहा है। अब ये हमने किया क्या है, असल में नंबर तो नहीं है, ब्रैकेट बंद है, इसमें डैश है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ
नंबर कंसिडर हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, एट द रेट 0 लगाया। इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव के लिए मैं ये दूसरे फॉर्मेट यूज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर नंबर पॉजिटिव हो तो उसके साथ पास लिख दे, अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसके साथ फेल लिख दे, अगर 0 हो तो NA लिख दे, और अगर कोई टेक्स्ट हो तो उसकी जगह सिर्फ टेक्स्ट लिख दे। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट में आ रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो तो जस्ट नेगेटिव लिख दे, 0 हो तो NA लिख दो, और अगर टेक्स्ट हो तो जस्ट टेक्स्ट लिख दे। अभी मैंने ये यूज किया। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर 5 लिखता हूँ तो पॉजिटिव, 10 लिखता हूँ तो पॉजिटिव, -5 लिखता हूँ तो नेगेटिव। सॉरी, यहाँ पे मसला बन गया, यहाँ पे शायद मैंने कोई सेमीकोलन में गलती किया है, यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पे नहीं लगाया मैंने, सेक्शन मिक्स हो गया था, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज नेगेटिव लिखता हूँ तो ये नेगेटिव, 0 लिखता हूँ तो NA, और अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, यानी उम्र में लिख दिया तो जस्ट टेक्स्ट, मैं कोई और लिखता हूँ या सिर्फ लिखता हूँ टेक्स्ट। तो इस तरह ये 4 सेक्शंस हम यूज करते हैं। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि अगर पॉजिटिव हो तो वो इस तरह आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी लिख दे, पॉजिटिव, और साथ में उसके साथ वो नंबर भी आ जाए। तो इस तरह फॉर्मेट में, इसी में हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। यही पॉजिटिव जो है इसके साथ मैं 0 लिखता हूँ, या बल्कि सर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। पॉजिटिव नंबर अगर है तो पॉजिटिव, मैंने इसमें कॉलन लिख दिया 0। नेगेटिव के लिए फिर NAGATIV नेगेटिव, नेगेटिव के साथ माइनस भी आ जाए, और 0 के लिए जीरो ही आ जाए, और टेक्स्ट के साथ क्या लिख दे, टेक्स्ट लिख दे, और एट द रेट भी यहाँ पे साथ मैं लिख रहा हूँ। एट द रेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट तो आ रहा है लेकिन टेक्स्ट के साथ जो मैं लिखता हूँ वो भी आ जाए, फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं एट द रेट। तो ओके कर दिया। यहाँ पे किस चीज पे इशू किया मैंने, पॉजिटिव के साथ नंबर, अच्छा मैंने यहाँ फुल कॉलन लगाया, सेमी कॉलन है यहाँ पे, या हाँ, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ पॉजिटिव नंबर, तो लिख रहा है +5, पॉजिटिव है। 10 जो है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं -20 लिख रहा हूँ तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव -20 लिखते हैं। अगर मैं 30 लिखता हूँ -30 तो नेगेटिव। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है कि 0 लिख दिया। और अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ कि तो यहाँ पे टेक्स्ट उमर लिख रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमजा, तो ये भी टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह हमने ये सारी चीजें कवर कर दिए। आई होप आपको इसकी समझ आ गया। दो चीजें अभी मैं इसको जस्ट समरी बताऊंगा। दो चीजें हमने इस लेक्चर में कवर किए, सेक्शंस और दूसरा जो है टेक्स्ट। सेक्शन हमारे पास 4 होते हैं, पॉजिटिव, सेमीकोलन, नेगेटिव, सेमीकोलन, 0, सेमीकोलन, और टेक्स्ट के लिए। हम पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 नंबर के लिए यूज करते हैं, और टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे सब जगह पे आपको जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, इन सब के लिए हमने एट द रेट यूज किया। एट द रेट हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट के साथ और टेक्स्ट हम ऐड करते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। और ये अभी यहाँ पे जस्ट सिर्फ देखो टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट आ रहा है, यानी हमजा में लिख दिया टेक्स्ट आ रहा है। हाँ, ये काम हम फिक्स्ड भी कर सकते हैं, मैंने फिक्स भी समझा चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन फिक्स का इशू ये है कि वो फिर नंबर के लिए अप्लाई होगा, या सिर्फ टेक्स्ट के लिए अप्लाई होगा, या सब के लिए अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आपने एक के लिए अप्लाई किया दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रहा है।
इस तरह आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोशिश करो जब भी आप कोई टेक्स्ट यूज करते हो तो अपने फॉर्मेट्स में, अपने स्टाइल में उसको टेक्स्ट के सेक्शन में ही लिख दो, तो तब जाके वो अच्छा लगेगा, अच्छा नजर आएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई नेम है तो आप नेम के साथ जस्ट मिस्टर लिखना चाहते हो या मिस लिखना चाहते हो तो वो फिर ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन आपके पास अगर मिक्स नंबर्स है, जिस तरह मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो उस कंडीशन में आप फिर सेक्शंस से काम लेना पड़ेगा आपको, तब हम सेक्शन यूज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर।